आप सबका हार्दिक स्वागत है शनिवार के इस भगवत कथा के कार्यक्रम में। और प्रभु जी गणों का वरिष्ठ का सबका आशीर्वाद, ताकि आज हम भगवान के कुछ यशगान कर सकें। तो जैसे प्रभु जी ने बड़ा सुंदर प्रस्तावना रखते हुए श्री गंगा माई के बारे में कहा, तो उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उसी प्रवाह को जो प्रभु जी ने आरंभ किया है, जो धारा, उसी धारा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे श्री गंगा माई के बारे में। वास्तव में हम लोग श्री गंगा माई के बारे में हम इतनी क्षमता नहीं है कि हम उनका गुणगान कर सकें, लेकिन केवल अपने शुद्धिकरण के लिए हम श्री गंगा जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये विषय मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये आने वाले मंगलवार को गंगा पूजा का पवित्र दिन है। कई लोगों का कहना है कि उस दिन गंगा जी इस धरातल पर अवतरित हुई, तो इसलिए हमने सोचा कि इस विषय में थोड़ा सा हम बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी यथा क्षमता अनुसार श्री गंगा जी का महिमा का हम गान करेंगे, श्रवण करेंगे। वैसे तो शास्त्रों में वर्णन है कि केवल मतलब गंगा स्नान करने से तो बहुत लाभ है ही, केवल गंगा जी का स्मरण करने से, केवल गंगा गंगा बोलने से भी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, जैसे शास्त्रों में एक्चुअली देखा जाए तो आई थिंक कोई ऐसा पुराण नहीं होगा जिसमें गंगा जी के बारे में वर्णन ना किया गया हो। सब पुराणों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंगा जी की महिमा या गंगा के तट पे कोई लीला भगवान की या कुछ ना कुछ गंगा जी के संबंधित सब पुराणों में, सब शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णन है। तो इसलिए अगर सबको व्याख्यान ना हमें मालूम है ना, लेकिन करें तो बहुत समय, कई गंगा जी पे सप्ताह निकल जाएंगे। हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है गंगा जी पे, बड़ा सुंदर पुस्तक है, हमारे मंदिर में लाइब्रेरी में है, बड़ा सुंदर, पूरा सब शास्त्र में कहाँ कहाँ क्या क्या कंपाइल करके बड़ा सुंदर पुस्तक किया है। लेकिन हम लोग संक्षिप्त में थोड़ा सा आज अगले आधे घंटे में कुछ श्री गंगा जी की महिमा और उससे हम क्या सीख सकते हैं अपने जीवन में, गंगा की के प्रवाह से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। आप में से कितने लोगों ने हरिद्वार, ऋषिकेश या कलकत्ता या कहीं में भी वाराणसी में गंगा जी का दर्शन किया है? काफ़ी लोग गए हैं। जो लोग नहीं गए, आज गंगा के प्रवाह में हम गोता लगाएंगे थोड़ा सा, और जब मौका मिले तो जाना भी चाहिए गंगा जी। वैसे तो भारतीय संस्कृति में प्रायः अंतिम संस्कार के समय अस्थि विसर्जन प्राय गंगा में ही किए जाते नहीं। और बम्बई में तो हमारा परम सौभाग्य है, यहाँ पर बाण गंगा भी है। आप गए थोड़ी सी बाण गंगा? राधा गोपीनाथ मंदिर जो लोग आए हैं उसके पास में ही वहाँ बाण गंगा है। कहा जाता है भगवान श्री राम जी ने धनुष मारा था और गंगा जी को प्रकट किया था, तो वो स्थान भी बम्बई में है। जो लोग नहीं गए हैं वहाँ भी यदि हो सके तो मंगलवार को जा सकते हैं दर्शन करने के लिए बाण गंगा का। और हरिद्वार में भी एक स्थान है जो प्रमुख, जो प्रसिद्ध सबसे घाट है, उसका नाम मालूम है आप लोगों को? हर की पौड़ी। आप लोग गए होंगे कुछ लोग, नहीं? पौड़ी मतलब समझते हैं, स्टेप्स, स्टेप्स। तो हरि की पौड़ी अर्थात हरि को जाने का जो रास्ता है वो श्री गंगा जी के माध्यम से है। तो हरि की पौड़ी बड़ा सुंदर नाम दिया है। और तो हम श्रीमद् भागवतम में से चर्चा करेंगे गंगा जी के विषय में जो वर्णन किया गया है पंचम स्कंद के 17वें अध्याय में, और फिर नवम स्कंद में भी इस गंगा जी के विषय में वर्णन है। तो हम संक्षिप्त में वहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और ऐसा वास्तव में भागवत का जो प्रथम कथा जो शुकदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को सुनाई, वो भी श्री गंगा जी के तट पे ही किया। ऐसा पवित्र स्थान है, आध्यात्म के लिए सबसे अनुकूल भजन के लिए स्थान है श्री गंगा जी का तट। नहीं तो किसी रिजॉर्ट वगैरह में भी जा सकते थे, नहीं, लेकिन पैलेस में भी बुला सकते थे परीक्षित महाराज को। क्या था कि ताकि और थोड़ा कंफर्टेबली भागवत कथा सुन सकते थे। ये गंगा के तट पे क्यों चले गए परीक्षित महाराज? सब कुछ त्याग के बिल्कुल श्री गंगा जी के तट पर श्री भागवत श्रवण किए, तो गंगा के तट पे ही। और वास्तव में शास्त्र वर्णन करते हैं कि ये द्रव ब्रह्म ही है, अर्थात भगवान का ही पिघला हुआ रूप, द्रवित, मेल्टेड फॉर्म ऑफ गॉड। गॉड इन हिज मोल्टन फॉर्म इज श्री गंगा जी।
और इसलिए कहा जाता है कि जब हम 4 स्थानों पर या भगवान प्रकट होते हैं जहाँ पर स्थापना करने की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे मंदिरों में जब कहीं जब विग्रह की स्थापना करते हैं तो बड़ा विस्तृत कार्यक्रम होता है, बड़ा विस्तृत प्रोसीजर होता है उनमें भगवान को प्रकट करने के लिए। लेकिन जहाँ श्रीमद् भागवत होता है, पुस्तक भागवत, वहाँ भगवान स्वयं उस ग्रंथ में भगवान प्रकट हैं। जहाँ तुलसी महारानी होती हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं कि तुलसी पौधा लगाने के बाद कुछ इंस्टॉलेशन सेरेमनी करना पड़ता है, नहीं, तुलसी महारानी वहाँ स्वयं होती हैं। जहाँ गंगा माँ रहती हैं हमेशा, वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि गंगा के घाट पे कुछ इंस्टॉलेशन सेरेमनी करना पड़ता, नहीं, गंगा का जहाँ से भी गंगा जाती है वहाँ वो तीर्थ स्थान बन जाता है। और जहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त निवास करते हैं, क्योंकि वह अपने हृदय में साक्षात हरि को, भक्त के हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो जहाँ भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वह भी धाम बन जाता है। वहाँ पर भी कोई ऐसा आवश्यकता नहीं कि कुछ करना पड़े, स्थापना इत्यादि। और तो सर्वप्रथम आध्यात्मिक जगत में श्री गंगा जी भगवत सेवा में लगे थे। वास्तव में श्री भगवान श्री हरि की ही, श्री कृष्ण की ही आराधनी शक्ति श्री राधा श्री सीता जी ही का ही विस्तृत रूप श्री यमुना श्री गंगा जी के रूप में भगवत सेवा के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए ही विस्तार करती हैं। तो सर्वप्रथम यह है इस भौतिक जगत में किस प्रकार से आए, तो बड़ा लंबा प्रसंग है। आप कभी समय होगा तो हम उस विषय में चर्चा करेंगे। वामन देव जी का प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा सब। बलि महाराज जब एक बार राज अपना पूरा इंद्र इत्यादि को भगा दिए, इंद्रदेव इत्यादि को भगा दिए थे और पूरा कब्जा कर लिया थे, और फिर उसके बाद वो यज्ञ कर रहे थे बहुत। बलि महाराज जी दैत्य वंश में थे, उनका जन्म हुआ था, और इंद्रदेव से कुछ अपराध हो गया था, कुछ गुरु अवज्ञा किया था, उन्होंने गुरु के प्रति अपराध किया था। इसलिए तो इनको पता चल गया बलि महाराज को कि भैया ये लोग कमज़ोर हो गए हैं, कि गुरु की अवज्ञा करी, गुरु की बात नहीं मानी तो अपने आप बल क्षीण हो जाता है। और बलि महाराज और इनकी पार्टी को मालूम था, स्पाइस सबके रहते होंगे, नहीं क्या बोलते हैं स्पाइस को हिंदी में, क्या कहते हैं, जासूस, उनके भी रहते होंगे जासूस। तो पता चल गया कि भाई इंद्र की सभा में बृहस्पति जी का कुछ अपराध किया है, अभी मौका है, अभी आक्रमण कर देंगे। तो वो कब्जा कर लिए थे। और उसके बाद कब्जा करने के पश्चात उनके गुरुजी ने, शुक्राचार्य जी ने तो कहा था कि भाई अभी आपने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन वो क्या बोलते हैं ना, डीड ट्रांसफर नहीं हुई है, क्योंकि एक योग्यता लगती है इंद्र बनने के लिए, तो आप खूब यज्ञ करिए। तो वो भी यज्ञ करने के लिए उनको लगा दिया था काम में, क्योंकि भाई कब्जा कर लें एक बात होता है, लेकिन ऑफिशियल डीड ट्रांसफर जब होती है, जब तक वो योग्यता नहीं होती, जब तक पूरा, तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये सब संभव है, लेकिन ये इसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हाँ, एक बार ये हम क्योंकि बार बार भगवान के भक्त इंद्रदेव के बारे में कहते हैं, तो थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं ना, एस्टेरिक मार्क, ये भगवान जो इन लीलाएं करते हैं उनके माध्यम से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम जैसा कोई भक्त कुछ जो प्रयास कर रहा है वो कुछ गलती करे, तो इससे कुछ ज़्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इंद्र जैसा व्यक्ति जब कोई गलती करता है तो इट मेक्स अ बिग न्यूज़। एंड तो इसलिए कुछ एक इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझाने के लिए भगवान इंद्रदेव को यूज़ करते हैं। और बार बार अनेक वृत्तांतों में इंद्रदेव का वर्णन आता है, तो ऐसा हमें नहीं लगना चाहिए कि वो एक ही व्यक्ति है जो गलती कर रहा है, क्योंकि हर कल्प के बाद इंद्र जैसे हमने पहले भी चर्चा की, वो पोस्ट है, वो बदलता रहता है। तो ऐसा नहीं कि जो अभी के इंद्र हैं ये उनके बारे में हम बता रहे हैं, नहीं, ये कोई और पुराने इंद्र होंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। अभी जैसे इस बार अभी प्रधानमंत्री कोई है, तो 5वें प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा किया या किसी ने गलती की, तो उस तरह से तो ये कई कल्पों की कहानी है। तो कौन सा इंद्र की क्या है वो हमें कहना नहीं। ऐसा नहीं कि ये सब कथाएं जहाँ भी इंद्रदेव की गड़बड़ की आ रही है वो सब एक ही व्यक्ति कर रहा है। अलग अलग समय के करोड़ों वर्ष के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, वो भागवत में वर्णन किया गया है। ये हमें बड़ा समझ लेना चाहिए। तो किसी एक इंद्र से ये गलती हुई थी, गुरु अवज्ञा हुई, उसके पश्चात ऐसा हो गया। बलि महाराज जी यज्ञ कर रहे हैं और देवताओं ने भगवान से किया अनुरोध, तो भगवान श्री वामन देव के रूप में वहाँ पर प्रकट होते हैं। और
एक बोने के रूप में, एक नट के रूप में, एक छोटे बालक के रूप में वहाँ प्रकट होते हैं। उनके यज्ञ में जाते हैं और यज्ञ पूर्णाहुति से पहले होता है कि दान देना होता है जो भी यजमान है। तो बलि महाराज ने तो कहा कि भाई आपको क्या दान में क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई 3 पग भूमि दे दीजिए। तो छोटे थे तो कुटिया बनाने के लिए 3 पग की भूमि काफ़ी हो जाएगी। तो बलि महाराज भी बड़े हैरान हो गए यार कि हमसे मांगने आया कोई अपना नहीं तो हमारा इज्जत का तो ध्यान रखो भाई, कम से कम हम मांगने आए और राजा के पास तो 3 पग भूखे, हमारी भी कोई बाद में लोग कहेंगे क्या यार इन्होंने दिया भी तो 3 पग, वो भी अपने ईस के साइज का, कहें मेरे साइज के 3 पग ले लो। ऑफ कोर्स भगवान ने तो दिखाए अपना था, और क्या होता है ना कई बार वो सैंपल कुछ दिखाते हैं और निकलता कुछ और है, प्रोडक्ट बाद में कुछ और आता है। नहीं, यहाँ पर ये वो नहीं था, भगवान तो वही है, ऐसा नहीं कि कुछ बदले थे, बदल के किसी और को भेज दिया, स्वयं को विस्तार किया था, वही सैंपल था, वही एक्चुअल प्रोडक्ट भी था। तो भगवान ने कहा कि 3 पग दे दीजिए। हालांकि उनके गुरु जी काफ़ी मना कर रहे थे, शुक्राचार्य जी, वो समझ गए थे कि भैया अगर इनको सब दे दिया तो हमारा तो क्या बोलते हैं धंधा पानी बंद हो जाएगा, हमारी तो क्या बोलते हैं दक्षिणा का कोई साधन ही नहीं बचेगा। थोड़ा था उनके मन में इस प्रकार का भाव। तो वो जब वो डीड लिख रहे थे, संकल्प कर रहे थे, तो शुक्राचार्य तब भी मना कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, और कमंडलू में से भी जल को निकलने नहीं दे रहे थे। विस्तार से हम कभी चर्चा करेंगे वामन द्वादशी के आसपास इस लीला में। लेकिन कहने का भाव है तो जब भगवान ने जब नापा तो एक पग में पूरा सृष्टि जो है पूरी धरती, और दूसरे पग में भी सब कुछ नाप लिया। तो जब तीसरा पग की बारी आई तो बलि महाराज ने अपना सिर धारण किया। और जब वो है जब सृष्टि को नाप रहे थे, जो ब्रह्मांड का जो टॉप कवरिंग है, 8 लेयर्स का कवरिंग होती है ब्रह्मांड का, भागवत में बड़े विस्तार से इस कॉस्मोलॉजी के बारे में जो है पूर्ण वर्णन है, कैसा ये जो ब्रह्मांड है कैसे स्थित है, कैसे अलग लेयर्स हैं, और सबका विस्तार से साइज के साथ पूरा शास्त्र में बताया गया है। तो वो लेयर्स को पार करते हुए वामन जी का जब जो चरण नख कमल जब उस लेयर्स को पार किए, तब उसमें से जब जो होल हो गया, उसमें वो जो कारण समुद्र का जल उसमें से बहकर जो है सबसे ऊपर का जो विष्णु पद लोक है वहाँ पर वह प्रकट हुआ। और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जब देखा कि अरे भगवान के चरण है, तो उसका भी उन्होंने तुरंत अभिषेक कर दिया। तो उस विष्णु पद में वो है श्री गंगा जी सर्वप्रथम इस भौतिक जगत में श्री वामन जी के द्वारा आई, और उनका नाम हो गया विष्णुपदी, जो विष्णु पद में है। और भगवान विष्णु का जिनका चरणों का जो जल जो ब्रह्मा जी ने धो दिया, उसका नाम हो गया उनका विष्णुपदी करके नाम। और उसके पश्चात कुछ समय पश्चात जब ध्रुव महाराज को उनका भगवान ने लोक दिया, तो ध्रुव महाराज ने भी अनुरोध किया गंगा माई को कि विष्णुपति जी को कि आप हमारे लोक पर भी आइए। तो फिर वह यहाँ विष्णुपद से ध्रुव लोक में बह कर गई। फिर ध्रुव लोक में सप्तऋषिगणों ने भी प्रार्थना की कि भाई जब उन्होंने सुना गंगा की महिमा के बारे में, तो सप्तऋषियों ने अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ भी आइए। तो उनके अनुरोध से जो है गंगा जी सप्तऋषियों का जो जो प्लैनेट्स हैं जो हैं उनके वहाँ पर निवास पर वहाँ गए। और जब देवताओं को पता चला कि ये तो बड़ी विशेष कृपा सबको प्राप्त हो रही है, भजन में बड़ा आनंद आ रहा है, सप्तऋषियों का ऐसा सुंदर गंगा जी की महिमा जब उन्होंने सुनी विष्णुपदी की, उस समय विष्णुपदी उनका नाम था, और सुनी, तो फिर वह गंगा जी से अनुरोध किए। तो उन्होंने कहा कि आप हमें ले जाइए। तो ऐसा वर्णन है भागवत में कि हजारों सेलेस्टियल्स आध्यात्मिक जो उनके देवताओं के जो प्लेन्स थे, जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना वो बैरल्स, तो वैसे हजारों बैरल्स में श्री गंगा जी को जो है ब्रह्मलोक और चंद्रलोक में लेकर गए थे। हम लोग कहाँ जयपुर में गए थे, और वहाँ पर वो कौन सा वो म्यूजियम है, वहाँ पर अभी भी वो सोने चांदी के बड़े बड़े ऐसे घमेले रखे हैं जिसमें वो गंगा जल लेके जाया करते थे जहाज पे राजा लोग। तो अभी भी हैं वो जिसमें वो लेके जाया, तो ये गंगा जल कभी खराब नहीं होता है। भौतिक दृष्टिकोण से भी वैज्ञानिक लोग भी उस पर काफ़ी वो रिसर्च किए हैं, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने फाइंड किया है। बैक्टीरियोफेजेस होते हैं और कुछ ऐसे ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरियाज को खा जाते हैं। कहने का मतलब उनका जो भी विश्लेषण है प्रभु जी अच्छे से बता पाएंगे केमिकल एनालिसिस करके कि कैसा उसका है। लेकिन गंगा जल आप कहीं में भी रख दीजिए, कोई भी जल आप ले लीजिए, उसका कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होता ही है, लेकिन गंगा जल कभी खराब नहीं होता, कभी सड़ता नहीं, चाहे आप लाखों साल तक। इसलिए गंगा जल हर एक सनातन धर्म के पालन करने वाले के घर में हुआ करता है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु का वह
चरणामृत है। तो हर घर में होना चाहिए गंगा जल का बड़ा महात्म्य है। और इसके पश्चात यहाँ अभी इस धरती पर कैसे आई उसका प्रसंग महाराजा मानधाता, जैसे प्रभु जी बताए थे भगवान श्री राम जी के पूर्वज, उसमें मानधाता जी और उनके वंश में आए थे हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र जी के बारे में तो प्राय सबने सुना होगा ना। हरिश्चंद्र जी, ओ आई थिंक फर्स्ट मूवी भी उनपे नाम पे ही बनी थी, या वन ऑफ द फर्स्ट मूवीज इन द इंडियन सिनेमा हरिश्चंद्र जी की कहानी पे जिन लोगों ने देखा होगा। हरिश्चंद्र जी, उनके पुत्र थे रोहित जी, और उन्हीं के वंशजों में थे एक राजा जिनका नाम था बाहुक। और बाहुक जी के शत्रुओं ने बिल्कुल उनको परास्त कर दिया और उनको भगा दिया था। तो उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, और उसके पश्चात उनकी जो पत्नी थी उस समय वो गर्भावस्था में थी, तो उनको औरव मुनि ने थे, उन्होंने उनको बचाया। और लेकिन अभी द्वेष होता है कई बार, तो उनकी जो और पत्नियां थी हमारे राजा बाहुक की, इनके गर्भ में पुत्र था लेकिन उनके पास नहीं था, और राजा की मृत्यु हो गई तो वो उनसे द्वेष करती थी, तो उन लोगों ने उसे उसी अवस्था में विष दे दिया। बड़ा द्वेष से आदमी क्या क्या कर जाता है, नहीं अगर किसी के प्रति द्वेष हो जाता है कोई, तो बड़ा तो वो अंदर ही अंदर एक्चुअली वास्तव में एक्चुअली आदमी खुद जलता है। यदि हम किसी पर हाथ में कोयला लेके फेंकेंगे तो क्या सबसे पहले क्या होगा, हमारा खुद का हाथ जल जाएगा। तो वास्तव में द्वेष यदि हम किसी के प्रति करते हैं तो उसमें हमारा ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ पर उन लोगों ने लेकिन ऐसा द्वेषवश इस प्रकार से किया, लेकिन वे बालक भी संत महात्माओं की कृपा, मुनि जी की कृपा से उस विष को भी पचा लिए। विष को संस्कृत में कहते हैं गर, और जिसने विष को भी पचा लिया, जो विष के साथ ही जन्म लिए, इसलिए उनका नाम ऋषियों ने रख दिया सगर। तो सगर महाराज उनका नाम हुआ, और उन्होंने अपना राज्य वापस जो है प्राप्त किया। और जब सगर महाराज एक बार जब यज्ञ कर रहे थे, तो काफ़ी सारे यज्ञ करने के पश्चात जब एक वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो हमारे फिर से उस समय जो इंद्र थे, जबकि एक कथा है वो इंद्रदेव ने वो घोड़ा चुरा लिया। ये क्या है कि वो एक है ऐसा शतक्रतु, इंद्र जी का एक और नाम भी है, पोस्ट का नाम, कि जो भी 100 यज्ञ कर लेगा एकदम बढ़िया तरीके से, उसको ही इज क्वालिफाइड टू बिकम इंद्र। मतलब ये एक योग्यता है, तो अगर वो हो जाएगा तो इंद्रदेव को भी अगर कोई, कई बार होता है कुछ इंद्र को लगता है कि अरे यार ये आदमी 100 यज्ञ कर लेगा तो मेरा टेन्योर खत्म हो जाएगा, बीच में ही शायद कहीं एंट्री ना हो जाए, इसलिए वो कई बार कुछ इस प्रकार की कर देते हैं। हर इंद्र नहीं, बट कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये इंद्र जी ने भी किया, और घोड़ा लेके छुपा दिया। और वहाँ पर हमारे सगर जी तो बड़े चिंतित हो गए कि अभी यज्ञ की पूर्णाहुति है, घोड़े की आवश्यकता है, तो अपने पुत्रों को भेजा। और उनके पुत्र 60,000 पुत्र थे, तो उस समय योग्यता थी लोगों के, ऐसे ऐसे पुत्र हुआ करते थे। आयु भी बहुत लंबी हुआ करती थी, त्रेता युग में तो 10,000 वर्ष की आयु हुआ करती थी। तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को भेज दिया कि जाइए और इस घोड़े को ढूंढ कर आओ। वो पूरा ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा है। और समुद्र के पास में आते हैं, वहाँ देखते हैं, और इंद्रदेव ने भी देखा करे यार ये तो बहुत शक्तिशाली हैं। उस समय त्रेता युग में मनुष्य भी काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे, तो देवतागण भी जब देखा 60,000 लोग एक साथ पीछे पीछे आ रहे हैं, तो वो भी घबरा गए थोड़ा। और वही कपिल मुनि का आश्रम था, वहीं उस घोड़े को छोड़ कर निकल गए आगे। और ये जब 60,000 के आए, तो मुनि जी, कपिल मुनि, तो भगवान कपिल तो बिल्कुल अपने भजन में संलग्न थे, कुछ ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और घोड़ा देखा तो इनको लगता शायद इन्होंने ही चोरी किया। ऐसा होता है ना, हमारा भी कोई चोरी हो जाए, मतलब किसी ने चोरी किया और किसी दूसरे के बैग में डाल दिया, तो नेचुरल वो स्वाभाविक आएगा कि यार इसी ने चोरी किया होगा। तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट वही आता है कि इसने चोरी किया होगा। तो इनका लगा ये कपिल मुनि ढोंग कर रहे हैं, यहाँ आँख बंद करके बैठे हैं, वास्तव में इन्होंने ही कुछ बाधा डाली है हमारे उसमें।
तो उन लोगों ने क्या किया, एक्चुअली इससे पहले कि कुछ करते, वो क्रोध इतना आ रहा था कि कपिल मुनि ने ऐसा क्यों किया। और कपिल मुनि तो अपने ध्यान अवस्था में थे, उनका वो क्रोध करने से, एक परम वैष्णव के प्रति क्रोध करने से उनके हृदय की अग्नि इतनी प्रज्वलित हुई, उनके शरीर की इतनी अग्नि, टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि वहीं पर राख हो गए। 60,000 के 60,000 उसी समय वहां राख हो गए, अस्थियों के समेत राख, बिल्कुल। मतलब कुछ क्रिमेशन की जाने की कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ी, 60,000 के 60,000 तुरंत। और सगर महाराज तो भी बड़े चिंतित थे कि भैया ये तो लेने गए थे, यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि कपिल मुनि ने कुछ किया, वो अपने ही, मतलब एक वैष्णव, महान वैष्णव के प्रति अपराध करने का ये प्रभाव है। वैष्णव तो कभी अपराध अपने प्रति स्वीकार नहीं करता, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। तो 60,000 के 60,000 वहीं वहीं भस्म हो गए। और सगर महाराज बड़े चिंतित थे। उनके एक पुत्र थे, एक और पुत्र थे असमंजस, उनके पुत्र थे अंशुमान जी। और अंशुमान बड़े ही बुद्धिमान थे, और उन्होंने अंशुमान जी को कहा कि भाई आपके चाचा जी या ताया जी, ये मुझे भी वर्णन नहीं है, बड़े बेटे थे या उनके पिताजी बड़े थे, या ये 60,000, उनके 60,000 के तो नाम भी वर्णन नहीं किए हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता। अंशुमान जी और असमंजस जी का नाम वर्णन है, तो उनके चाचाओं के नाम या ताया जी जो भी थे उनके वर्णन नहीं है। तो आप उनको ढूंढ के लाइए, और वो घोड़े को भी ढूंढ कर लाइए, हमें यज्ञ का पूर्ण करना है। और वो पूरा ढूंढते 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 जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, उनको प्रणाम किया साष्टांग, और उनसे तब पूछा कि आप जानते हैं। तो तब कपिल मुनि ने कहा कि भाई इस प्रकार से वो आए थे, अपने ही रोष से, ये जो तुम देख रहे हो भाई अस्थियों का, यही तुम्हारे चाचा जी या ताया जी हैं। तो प्रार्थना करने लगे कि घोड़ा तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन हमारे चाचा जी ताया जी का क्या होगा, इनकी मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब जो है कपिल महाराज जी ने कहा, कपिल ऋषि ने कहा कि आप ऐसा करिए, देवलोक से जो है विष्णुपदी श्री गंगा जी को ले आइए, उनके स्पर्श से यह बिल्कुल इनका कल्याण हो जाएगा। तो अंशुमान जी लौट कर आए, सगर महाराज जी ने अंशुमान जी को राज्य दिया, वो चले गए तपस्या करने गंगा माँ को प्रसन्न करने के लिए, विष्णुपदी को, कि आप कृपया अवतरित होकर यहाँ आइए और हमारे बेटों को जो है तारिए। और उनके जीवन काल में तो संभव नहीं हो पाया, तो अंशुमान जी ने भी खूब तपस्या किया, और उनके जीवन काल में भी वो नहीं प्रसन्न कर पाए और ला पाए विष्णुपति जी को। उसके पश्चात उनके पुत्र थे दिलीप जी, क्या जनरेशन्स प्रयास कर रहे थे कि हमारे पूर्वज जो हैं 60,000 जो उनकी पड़ी हुई हैं अस्थियाँ, इनका कैसे उद्धार हो सके। श्री गंगा जी के स्पर्श से वो संभव था, भगवान श्री हरि के चरणामृत। और दिलीप जी भी नहीं कर पाए। फिर अंततः चौथी पीढ़ी उनकी श्री भगीरथ जी, उन्होंने भी जो कहना वो कहते हैं फैमिली बिजनेस था कि कैसे अपने हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, हमारा पुस्तक वितरण हमारा फैमिली बिजनेस है, इस ज्ञान को बांटना। एक तरह से वही है गंगा जी। और ये जो भगवत ज्ञान है, भगवत ज्ञान क्या है, भगवत गीता या भागवत का ज्ञान है जो भगवान के मुखारविंद से निकल रहा है, और ये गंगा जी भगवान के चरणों से निकल रही हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी भी वही कहा करते थे कि एक्चुअली ये हमारा फैमिली बिजनेस है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इस ज्ञान के माध्यम से ही संपूर्ण जो है जगत तारा जा सकता है। जो शुद्धता भगवान श्री हरि के चरणों से निकली श्री विष्णुपदी श्री गंगा जी में, वही भगवान के मुखारविंद से निकला इस शास्त्र में है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहा, तो श्रील प्रभुपाद जी भी एक्चुअली इन तरह से परंपरा में इस ज्ञान के प्रवाह को संपूर्ण विश्व में लेकर गए श्रील प्रभुपाद जी। तो भगीरथ जी गंगा माँ से प्रसन्न किए, और गंगा जी माँ प्रसन्न हुई कि कहा कि ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज हैं भाई, 60,000 लोगों की अस्थियां हैं, आप जब आएंगे तभी उनका उद्धार हो सकता है, तो क्या किया जाए।
तो कहने की गंगा जी ने कहा कि हम आपकी सबकी जनरेशन्स पुश्तों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुई हैं और हम अवतरण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दो चीज़ें हैं। तभी भगीरथ जी चिंतित में आ गए कि अभी ये क्या हो गया भाई, सब कुछ प्रसन्न हो गई, हमारी 4 पुश्तें लग गई, अभी 2 कंडीशंस क्या हैं? बोले एक तो कि मैं जब इस जगत से आऊँगी बहुत ऊपर से, तो बहुत तेज प्रवाह होगा। क्या बोलते हैं, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर स्क्वायर एक्सेलरेशन, और उस प्रवाह को इतने से मैं जब उस हाइट से आऊँगी तो इतना स्पीड होगा कि जब मैं भूमि पे गिरूंगी तो शायद भूमि ही पूरी डिस्प्लेस हो जाएंगी, इतना फोर्स होगा। मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसे ही होता है ना फोर्स, कुछ कुछ याद है भगवान, भूला नहीं अभी तक नहीं। तो इतना वॉल्यूम होगा और उसका वो एक्सेलरेशन होगी तो वो अर्थ पूरा डिस्प्लेस हो जाएंगी। तो क्या किया जाए? तो पहले आप सोचिए कुछ बांध की व्यवस्था हो सकती है क्या? और दूसरा, अभी तो ठीक है, बस आगे वाले युगों में और बहुत पाप बढ़ने वाला है और बहुत सारे पापी लोग आएंगे, मुझ में स्नान करेंगे, तो मुझे कौन पावन करेगा? ये दो चीज़ों का हल मुझे बता दीजिए। तो फिर हमारे भगीरथ जी गए और ऋषि मुनियों से संपर्क किया। कुछ भी जीवन में, जैसे कई बार हमने चर्चा किया कि ये गुरु साधु शास्त्र को पकड़ के रख लेना चाहिए। हमारा जीपीएस वही है, जहाँ भी कुछ हम भटक जाएं रास्ता जीवन में कि अभी कहाँ जाना है, बाएं जाएं दाएं जाएं, जीवन में समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। तो ये सब महान लोगों का यही देखा जाएगा शास्त्रों में बारंबार वही कि किधर जाना है भाई, कहाँ, अभी कन्फ्यूजन हो गई, अभी क्या उत्तर दूँ गंगा जी को? तो कहाँ चले गए? ऋषि मुनियों के पास चले गए। भैया आप कुछ तो बताइए इसका हल। बोले भैया ये तो हम सब किसी के बस का बात नहीं है। देवताओं से भी कंसल्ट किया तो बोले भैया ये महादेव ही कर सकते हैं, भगवान शंकर। तो वही इस जो फोर्स को एक्चुअली कंटेन कर पाएंगे। और आपकी बात, दूसरी बात जो गंगा जी का है, तो कहीं कि उन गंगा माँ से कही कि जब भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त जब आएंगे, जब आप में स्नान करेंगे, तो वो जो भी जब पाप लोग छोड़ कर गए हैं वो सब शुद्ध हो जाएगा, ये आश्वासन दीजिए। तो आए और गंगा माँ को उन्होंने बताया इस प्रकार से, तो माँ बड़ी प्रसन्न हो गई कि बड़ी बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक मन में थोड़ा विचार था कि भगवान शंकर करेंगे कैसे इस प्रवाह को? तो भगवान शंकर जी ने फिर से आश्वासन दिया भगीरथ जी की, चिंता मत करो, गंगा माई को बोलो हमको देख लेंगे। हमारे पास है शक्ति, पूरा डैम खड़ा कर देंगे। गंगा के प्रवाह को रोकना कोई सरल नहीं। आज भी डैम बनाना हो तो बड़ा विचार करके और पता नहीं कितना कितना स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और क्या क्या उसमें लगता है कि किस प्रकार का मटेरियल और कैसे उस फोर्स को रोका जाए, गंगा के प्रवाह को। लेकिन भगवान शंकर जी तो भगवान हैं। और फिर जो है भगवान शंकर जी ने उनको अपनी जटाओं पे धारण किया, क्योंकि भगवान शंकर भी जानते थे कि श्री गंगा जी जो हैं वो विष्णुपदी हैं, भगवान श्री विष्णु का चरणामृत है। तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने जटाओं पे उन्हें धारण किया और धीरे से फिर उसको रिलीज़ किया। और फिर भगीरथ जी उनको चैनल बनाते बनाते एक प्रवाह वहाँ पर लेके गए, इसलिए उनका नाम, एक और नाम पड़ा भगीरथी। इस प्रकार से अनेक धाराएं बही वहाँ से, बट एक धारा जो पीछे चली उसका नाम पड़ा भगीरथी। तो इस प्रकार से जो है, और जैसे ही वो धारा पहुँची और वो 60,000 के 60,000 जो है उनके पूर्वज मुक्त हो गए। देखिए इतने 4 जनरेशन्स के बाद भी अस्थियां जब गंगा जी के स्पर्श में आई, भगवान श्री हरि के चरणामृत के स्पर्श में आई, तो वह मुक्त हो गई। तो क्यों नहीं इस जन्म में ही मृत्यु के पश्चात किसी की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित हो जाएं, तो क्यों नहीं सदगति को प्राप्त करेगा। ये वास्तव में भगवान से अभिन्न है। भगवत कृपा अलादनी शक्ति का ही विस्तृत रूप। भगवान अलग अलग रूपों में विस्तार करते हैं कृपा करने के लिए। तो अलग अलग रूपों में भगवान प्रकट होते हैं ताकि हमको कृपा सरलता से प्रदान कर सकें। इसमें कोई मतलब वो नहीं है कारण। और श्रीपाद वल्लभाचार्य जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि वास्तव में हम गंगा जी को 3 रूपों में समझ सकते हैं। जो प्रथम रूप जो इस धरापल जो हम देखते हैं
जो एक धारा प्रवाह के रूप में जो जल प्रवाह हो रहा है, और जैसे प्रभु जी वर्णन कर रहे थे, ऐसा जो डेल्टा जो बनता है, ऐसा जो उपजाऊ भूमि जो है गंगा के तटों पर है, वो कहीं और नहीं है, और इतनी वैरायटी जो है। तो गंगा वास्तव में जो एक माँ के रूप में से सुंदर प्रभु जी ने बताया कि वास्तव में इन अनाज इत्यादि खेती में पीने के लिए जल और अनेकों प्रकार के जो जल रूप से प्रदान कर कर स्नान इत्यादि के लिए कर के रूप में जो जल प्रवाह के रूप में जो बह रही है, जो भौतिक नरिशमेंट कर रही है, वो प्रथम रूप है श्रीपाद वल्लभाचार्य जी बताते हैं गंगा जी को। और दूसरा जो हमने पहले चर्चा किया कि गंगा के तटों पर घाटों पर अनेकों दिव्य धाम हैं। गंगा जी के धाम पे देखिए ना, बनारस में है गंगा जी, और कौन कौन से धाम है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, कलकत्ता में है। तो जहाँ जहाँ भी है अनेकों तीर्थ स्थल वहाँ पर श्री गंगा जी के तट पर, वहाँ पर लाखों लोग एकत्रित होते हैं। उनसे उन तीर्थ स्थलों पर जाकर अपनी अपनी मनोवांछाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है। कोई अपनी बच्चे पढ़ाई के लिए पास हो जाऊं, गंगा में जाके प्रार्थना करते हैं। कोई अपने अच्छे वर की, कोई जिनकी शादी होगी वही मेरा पति अच्छा हो जाए, मेरी पत्नी अच्छी हो जाए, सुधर जाए, भगवान उनको बुद्धि दे। गंगा अनेक अनेक प्रार्थनाओं लेकर श्री गंगा जी के ऊपर जाते हैं लोग, हरिद्वार ऋषिकेश इत्यादि में। लेकिन श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जो तीसरा स्वरूप श्री गंगा माई का है, वो जो है श्री गंगा देवी, भगवान की आराधनी शक्ति का ही विस्तृत रूप। जब हम उस रूप में उनकी आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वह भक्ति दायिनी है, हमको भक्ति प्रदान करती हैं श्री गंगा माई। तो हमें श्री गंगा माई को भगवान की ही विस्तृत रूप, द्रव्य रूप, मेल्टेड फॉर्म ऑफ गॉड, भगवान की ही कृपा शक्ति, आराधनी शक्ति के विस्तार रूप, देवी के रूप में उनसे प्रार्थना करनी है। और उसमें हमारा जो है भक्ति की पुष्टि, भक्ति में संवर्धन, भक्ति में वृद्धि हो सकती है। तो इस भावना से ही हमें श्री गंगा माई के जल में स्नान करना है, उनका स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। ये बड़ा सुंदर वर्णन है। और खासकर हम जो एक जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, तो श्री यमुना जी के तट पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर लीलाएं करी। और तो गंगा जी विचार कर रही थी कि भाई यमुना जी ने तो बहुत सुंदर सेवाएं की। भगवान श्री, देखिए भगवान के जन्म से ही सर्वप्रथम वसुदेव जी कैसे लेकर गए थे, यमुना जी से लेकर। और यमुना जी बिल्कुल उड़ोल रही थी भगवान श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श करने के लिए। सर्वप्रथम चरण का स्पर्श करने का अवसर शायद यमुना जी को ही मिला होगा, नहीं बाकी तो बच्चे को उठाया होगा, फटाफट उठा के लेके जा रहे होंगे वसुदेव जी। और उसके पश्चात भी वृंदावन में भी भगवान, जब भगवान छोटे थे तो यशोदा मैया स्नान के लिए लेके जाती थी। उसके बाद जब बड़े हुए तो यमुना जी में भी भगवान गोपों के साथ स्नान करते थे और खेला करते थे काफ़ी समय। और अपनी जब गायें चराते थे, बछड़े चराते थे, तो उनको भी जल पिलाने के लिए श्री यमुना जी में लेके जाया करते थे। और मतलब गोपियों के साथ भी जो हैं श्री यमुना जी में विहार करते थे। और अपना जो अनेक लीलाओं का, जो भगवान का जो वंशी वादन की जो लीलाएं हैं, वो भी वंशी भट्ट श्री यमुना जी के किनारे पे ही हुआ करता था। रास लीला, अनेकों लीलाएं भगवान की जो हैं श्री यमुना जी के तट पर हुई हैं। तो गंगा जी बड़ी प्रसन्न थी कि वाह, यमुना जी का परम सौभाग्य देखिए कि भगवान की हर लीलाओं में वे भाग ले रही हैं। और बड़ा, और यमुना जी बड़े सुंदर कमल, और बड़ी जो उनकी जो धारा, जो वायु का जो प्रवाह होता था, हवा जो गंगा यमुना जी को स्पर्श करके आती थी, वो भी बड़ी सुगंधित हवा पूरी ब्रजमंडल में फैला करती थी। कुछ वो क्या कहते हैं ना, एयर फ्रेशनर चलाने की जरूरत ही नहीं थी ब्रज में। जो इतने सुंदर पुष्प इत्यादि थे यमुना जी में, जो है वो 100 कमल, 700 पेटल्स वाले जो कमल थे, इतनी सुंदर हवा उससे बहा करती थी, तो पूरा एक सुगंधित वातावरण ब्रज में रहा करता था।
कोई वो डिओड्रेंट और ये सब किसी को लगाने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ सेल ही नहीं थी उनकी। तो इस प्रकार से जो है गंगा जी इन सब लीलाओं का स्मरण कर रही थी और तपस्या कर रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे भी कुछ ऐसा सेवा का अवसर प्राप्त होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा ये स्पर्धा होनी चाहिए हमें कि भाई प्रभु जी इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं तो हमें भी ये भगवान को। इसमें द्वेष की भावना नहीं थी गंगा जी में, एक एक आनंद का भाव था। अरे वाह, यमुना जी को इतना दिव्य सुंदर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, सेवा का अवसर प्राप्त है। तो यही हम सबके मन में भाव होना चाहिए कि अरे वाह, ये भक्त को इतनी अच्छी सेवा मिल रही है, ये भक्ति में और बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको देख के हमें भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए एक दूसरे को देखकर। द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कुछ भगवान के घर में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आध्यात्मिक जगत में कि भगवान ने कुछ रखा हुआ है, एंट्री केवल साल में 100 ही सीटें हैं, केवल 100 ही भक्त मृत्यु के बाद गोलोक जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी कौन मंदिर में हमारे एक भक्त आ रहे थे, उनके सब कुछ भाई कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कल शायद एग्ज़ाम है, तो बता रहे थे बड़े बड़े वीडियोस आ रहे हैं कि आप सो के जाइए, कल ये करिए वो करिए, ऐसा ऐसा अलग अलग, यानी कितना कठिन है, कितनी कम सीटें और कितने लाखों लोग अप्लाई करते हैं यहाँ। लेकिन भक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं है, ये टेंशन नहीं है एटलीस्ट कि भैया हम यहाँ पर 150 लोग हैं और एक सेंटर से इस्कॉन में, और जब हम वापस जाएंगे तो केवल 50 लोगों की सीट है। नहीं, ये टेंशन नहीं है, इस सबके लिए सीट है। कितना बड़ा मतलब टेंशन फ्री हो जाता है आदमी। नहीं तो इतना आजकल तो हर जगह कंपटीशन हो गया, बाप रे, हर स्थान पे हर एक चीज़ के लिए कंपटीशन है, पंक्ति है, कतार है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से कंपटीशन करिए, अपने से प्रतिस्पर्धा करिए कि मैंने आज इतनी अच्छी भक्ति की, कल मैं और 5% कर रहा हूँ, आज ये 10% बढ़ाऊँगा, और अपने से वृद्धि करिए, अपने से कंपटीशन करें। और सबके लिए बिल्कुल स्वागत है सबका वहाँ पर। भगवान तो बिल्कुल हाथ फैलाकर खड़े हैं, आ जाओ भाई मेरे पास। हम लोग ही थोड़ा सा रुके हुए हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जगत में भी थोड़ा भगवान बहुत है, आनंद है। जब तक वो रहेगा भाव तब तक समय लगेगा। इस प्रकार से जो है गंगा जी श्री जमुना जी के इस परम सौभाग्य को देखकर श्री हरि को प्रार्थना कर रही थी भगवान श्री कृष्ण के पास। तो भगवान जब श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करिए, जब मैं कलियुग में श्री गौरांग के रूप में, जो कि राधा भाव द्युति स्वलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, जब मैं स्वयं श्री राधा के भाव में कलियुग में गौरांग के रूप में प्रकट लूँगा, तो वही लीलाएं जो श्री कृष्ण ने श्री जमुना जी के तट पर की, उन सब लीलाओं को मैं गंगा के तट पर करूँगा। ऐसा वरदान उन्होंने उनको दिया। और हम सब जानते हैं कि ऐसे जब भगवान श्री गौरांग महाप्रभु अवतरित हुए, वो उस दिन लूनर इक्लिप्स अर्थात चंद्र ग्रहण था, और उस समय की ये 550 वर्ष की प्रथा थी कि चंद्र ग्रहण के समय सब जो है नदियों में जाकर भगवान नाम लिया करते थे। और गंगा जी में सब भक्त लोग थे, और भक्त लोग भी और बाकी लोग भी सब गंगा जी में स्नान कर रहे थे और भगवान नाम का उच्चारण कर रहे थे जब महाप्रभु अवतरित हुए। तो मतलब भगवान के अवतरण से ही गंगा जी उनकी लीला में सहायक थी। सब लोग नाम उच्चारण कर रहे थे श्री गंगा जी में, और श्री गंगा जी वहाँ प्रकट, जब भगवान श्री महाप्रभु प्रकट हुए। और जैसे ही जब भगवान श्री गौरांग महाप्रभु निमाय पंडित जब छोटे थे, तो उनकी मैया सच्ची माता स्नान के लिए गंगा जी में लेकर जाया करती थी। जब थोड़े बड़े हुए तो उनका प्रायः दिन का समय श्री गंगा जी के तट पे ही जाता था। कई बार तो स्कूल बोल के जमन गंगा जी पर आ जाया करते थे। स्कूल बंक कर दिया करते थे, भगवान भी स्कूल बंक करते थे अपने दोस्तों के साथ। ऐसा वर्णन है चैतन्य भागवत में, गंगा जी पर स्नान करने के चले जाते थे, अपने भक्तों के साथ खेलने के लिए चला करते थे। जिस प्रकार की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण किया करते थे, कई बार तो वहाँ गंगा जी में ब्राह्मण लोग गायत्री कर रहे होते थे तो उनके पीछे से गमछा खींच लिया करते थे नीचे से, कभी उनके ऊपर पानी डाल दिया करते थे। तो इस प्रकार से अनेक लीलाएं गंगा जी में बड़ा भगवान आनंद। तो जो यमुना जी की जो जो देखकर जो गंगा जी के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ था, उसकी पूर्ति कर रहे थे श्री गौरांग श्री निमाय पंडित जी। और
वर्णन जब बड़े होने के पश्चात भी तो 3 बार रोज श्री गंगा जी का तीनों संध्याओं में गंगा जी की पूजा करते थे, उनका स्मरण करते थे भगवान। देखिए भगवान भी गंगा का स्मरण कर रहे हैं। और जो प्रसिद्ध लीला जो गंगा जी के तट पर जो हुई, उस समय के एक क्या बोलते हैं बिल्कुल ही प्रवीण और बड़े ही घमंडी पंडित थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी जी, आप लोगों ने सुना होगा। वो भी उस समय के समय, जैसे आजकल सबसे प्रसिद्ध स्पोर्ट्स में क्या है, आईपीएल है ना, आज तो नहीं है ना मैच, तो बैठेंगे सब लोग। तो यानी उस समय का जो स्पोर्ट्स था उस समय वो था डिबेट। डिबेट अर्थात वाद विवाद, वाद विवाद सही शब्द है, हाँ वाद विवाद या जो भी हिंदी में शब्द जो समझ गए ना आप लोग। डिबेट करने का बड़ा कंपटीशन हुआ करता था और पंडित लोग घुमा करते थे और वो सब सर्टिफिकेट लेके कि मैंने इसको हरा दिया, फलाने को हरा दिया, ढमकाने को हरा दिया, इस प्रकार से सब पूरा वो मेडल्स लेके जाया करते थे। ये देख लो भाई मैंने कश्मीर में इनको हरा दिया, बंगाल में इसको हराया, इसको हराया। तो केशव कश्मीरी जी भी बिल्कुल सबको हरा चुके थे, काफ़ी लोगों को हरा कर जब बंगाल में आए थे तो हाथी पर आया करते थे और अपने सब चेले चपाटों को साथ में लेकर आया करते थे। तो वहाँ पर जब नवद्वीप में आए तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे वो लोग भी थोड़ा डर गए थे कि यार अपने को हरा देगा तो अपना। नवद्वीप उस समय वॉज नोन ऑफ सीट ऑफ लर्निंग, जो उस समय जो है न्याय और इत्यादि शास्त्रों का जो यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ की सबसे प्रसिद्ध थी 550 वर्ष पूर्व। तो सबको अपनी अपनी रेपुटेशन की चिंता थी कि क्या होगा। तो भगवान भी जानते थे कि आने दो इसको, तो उसको गंगा के तट पर मिले भगवान। और निमाय पंडित छोटे ही थे उस समय, बाल्य अवस्था में ही थे। तो उन्होंने केशव कश्मीरी को कहा कि भाई, तो निमाय पंडित का भी व्याकरण में काफ़ी नाम था तो काफ़ी विस्तार में वार्तालाप हुआ। लेकिन उन्होंने भगवान ने कहा कि केशव जी आप यहाँ आए हैं, हम गंगा जी के तट पे हैं, एक काम करिए आप जरा गंगा जी का कुछ गुणगान करिए, कुछ गंगा जी के बारे में कहिए। तो भगवान भी गंगा जी का यशगान सुनना चाहते थे। तो केशव कश्मीरी तो ऐसा वर्णन है कि चलिए सरस्वती देवी उनके मुख पर बैठकर बोलती थी, इतना उनका जो है प्रवीणता थी, विद्वत्ता थी उनकी। और तो वहीं खड़े खड़े उन्होंने 100 श्लोक संस्कृत में गंगा जी के यशगान में लिख दिए, गंगा जी का गुणगान करते हुए 100 श्लोक तुरंत एकदम धारा प्रवाह। ऐसा नहीं कि एक श्लोक के बाद रुक गए, अभी सोचना पड़ेगा दूसरा श्लोक लिखता हूं, नहीं, एक के साथ एक के साथ एक साथ कांस्टेंट धारा प्रवाह, ढम 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 100 के 100 श्लोक बोल दिए उन्होंने। और सब जो निमाय पंडित के साथ जो दोस्त थे वो भी सब हैरान हो गए सुनकर कि अरे बाप रे इतना सुंदर बोल दिया, और बड़ी तालियां बजा रहे हैं। तो निमाय पंडित ने भी कहा कि आपने बड़ा सुंदर गंगा जी का यशगान किया, लेकिन जस्ट पहले मैं आपका जो कुछ बताता हूँ सुंदर जो आपने चीज़ें की, लेकिन एक श्लोक में आपने उसके 5वें श्लोक में शायद आपने कुछ, 5वें नहीं सॉरी मैं भूल रहा हूँ श्लोक, वो 100 श्लोक अभी भी हैं और बड़ा विस्तार से वर्णन है कि कौन से श्लोक में क्या गलती की। तो उन्होंने बताया 30वें या कोई से श्लोक में आपने 5 गलतियां की हैं। तो केशव कश्मीरी को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया था। वो बड़ा बेचारे को ऐसा धक्का लगा, उसको वो हैरान हो गया, मैंने एक के बाद एक 100 श्लोक बोल डाले, पहले तो आपको यहाँ 30वां या 32वां श्लोक याद कौन से रहा, वो कौन सा है, उसके बाद आप बोल रहे हैं मैंने उसमें गलती की, ये तो संभव ही नहीं है। मतलब वो एक के बाद एक श्लोक बोले जा रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं से रिकॉर्डेड कोई पुराने किसी कोई संहिता से कोई पुराण से कोई श्लोक उठाए, ओरिजिनल श्लोक थे, फर्स्ट टाइम लिखे गए बोले गए श्लोक थे। और उस समय वो क्या बोलते हैं, वो भी नहीं था चैट जीपीटी, आजकल उसको बोलो तो वो भी लिख देता है श्लोक, ओरिजिनल किताबें लिख देता है। मैंने देखा सुना है कि ये लोग बोलते हैं कि हमने किताब लिख दी प्रभु जी, मैंने कैसे लिखी, बोले इसकी मदद से लिख दी। वैसा नहीं था, वो अपनी बुद्धि से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, खुद की बुद्धि से लिख रहा था, सरस्वती देवी की कृपा थी उस पर। तो निमाय पंडित ने जब कहा तो उसका तो बेचारे के मतलब क्या बोलते हैं ना, होश उड़ गए यार। इस मतलब वो तो सोच रहा था कि आपको याद कैसे रहे, पहले तो ये बताओ, बाकी तो बाद की बात है, वो मेरा उसमें गुण क्या है दोष क्या है वो बाद में बताओ, पहले बताओ आपको याद कैसे रहे। तो उन्होंने कहा कि जिस सरस्वती की विद्या से कृपा से तुम बोल सकते हो, उन्हीं की कृपा से मैं याद भी रख पाया। और फिर बताया उसके 5 बड़ा बड़ा अनुप्रास अच्छा है, उपमा अच्छी है, इस प्रकार के 5 उनके गुण बताए।
और फिर धीरे धीरे बताया कि ये देखो आपने ये गलती की, ऐसी गलती की, तो बड़ा विस्तार से वर्णन किया कि 5 गलतियां ढूंढ के निकाल दी। और वो तो ज़रा बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, शर्म से पानी पानी हो गया, गंगा जी के सामने पानी पानी हो गए। तो केशव कश्मीरी जी तो भगवान ने भी समझ गए कि भाई इसका अभी क्या बोलते हैं दम्भ अभिमान ठंडा हो गया है, इसको कल बुलाते हैं। तो उसको कहा कि अभी आप कल आना, फिर से अकेले में मिलते हैं और पढ़ के आओ। तो जब केशव कश्मीरी जी गए तो बड़ा विलाप करने लगे, सरस्वती माँ को प्रार्थना करने लगे कि माँ आज तक आपकी कृपा से मुझे कोई परास्त नहीं कर पाया, ये कैसे संभव है। रात भर प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे। मतलब नेचुरली ना, इतना बड़ा पंडित हो और कोई एक बच्चा हरा दे, उसमें उम्र नहीं थी तो पूरा ईगो तो क्रश ही हो जाएगी ना। मतलब एक पीएचडी साइंटिस्ट हो और कोई अपनी थीसिस प्रेजेंट कर रहा हो और एक कोई छोटा सा फर्स्ट क्लास का बच्चा आ जाए और कह दे कि आपके थीसिस में ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, तो मतलब इट्स लाइक ही वाज शॉक्ड, मतलब बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन। समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहा था, रो रहा था रात भर। ही वाज एक्चुअली प्रेइंग टू सरस्वती देवी, कुछ तो बताइए। एंड देन एक्चुअली सरस्वती देवी की कृपा तो थी ही उसको, तभी इतना वो बोल पा रहा था, विद्वान था। शी अपीयर्ड। ये एक्चुअली केशव जी, एक्चुअली तुम समझ नहीं पा रहे, जिससे तुम परास्त है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कृष्ण ही हैं। वो मेरे भी स्वामी हैं जिनकी मैं पूजा करती हूँ भैया। तुम्हें बड़ी कृपा प्राप्त हुई है, तुम उससे परास्त हो गए हो, जाओ और आश्रित हो जाओ। तब वो केशव कश्मीरी अगले दिन जैसे ही वो उठा, उठा मतलब सोया ही नहीं था रात भर, वो जैसे ही सुबह का समय हुआ दौड़ कर आया और भगवान के शरणागत हो गया। तब भगवान ने उनको, फिर बाद में उन्होंने उनसे दीक्षा भी ली महाप्रभु से और बड़े अच्छे भक्त बने केशव कश्मीरी जी। तो ये प्रसंग भी भगवान भी, यानी हम इस लीला को बता रहे थे कैसे गंगा जी के बारे में सुनना चाहते थे केशव कश्मीरी के मुख से भी। और संकीर्तन आंदोलन का भी आरंभ भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने श्री गंगा जी से ही किया। श्री गंगा जी ही एक्चुअली वास्तव में जो है, कई महान संतों को महामंत्र भी श्री गंगा जी ने ही सुनाया, सर्वप्रथम बार वर्णन किया गया है कई स्थानों पर। श्री गंगा जी के प्रवाह में ही जो है भगवान नाम का श्रवण किया, गंगा जी की गहराइयों में भगवत नाम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास भी कटवा में गंगा जी के तट पे ही लिया और तत्पश्चात वह जगन्नाथपुरी चले गए। तब वृंदावन दास ठाकुर बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि उस समय भी गंगा जी की था कि अभी तो अरे महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए समुद्र के किनारे वहाँ, लेकिन उनका इतना तीव्र इच्छा थी सेवा करने की। वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, वेलोसिटी बढ़ा दी, ताकि वो और अधिक वेग से, अधिक वॉल्यूम के साथ समुद्र में चली जाए और गंगा सागर से और अधिक आगे निकलकर श्री जगन्नाथपुरी में भी भगवान की लीलाओं में सहायक बनी। यूजुअली देखिए कोई भी और नदी होती है तो वो सागर में मिल जाती है तो उसका नाम नहीं रहता ना, मतलब कोई भी नदी मिलेगी तो सागर में मिल गई सागर, लेकिन जहाँ गंगा जी मिलती हैं वहाँ पर नाम क्या हो जाता है, गंगा सागर, तो सागर भी गंगा बन जाता है। तो ये गंगा जी की दिव्य महिमा है, गंगा सागर। तो वहाँ से वो दौड़ कर चली आती हैं गंगा जी महाप्रभु जी की सेवा के लिए, क्योंकि महाप्रभु समुद्र में 3 बार स्नान करते थे, तो वहाँ पर भी वह गंगा के रूप में ही समुद्र में भी रहकर, तो गंगा जी अपना अस्तित्व को नहीं खोती हैं जब समुद्र में मिलती हैं, उसी रास्ते से वह वास्तव में जो है नीचे के जो जो लोक हैं उनमें भी समुद्र के रास्ते से जाती हैं। तो इसलिए एक नाम उनका त्रिलोक वाहिनी भी है, अर्थात जो जो 14 भुवन है, जो 14 प्लानिटरी सिस्टम जो है, उन सब में श्री गंगा भगवत कृपा को फैलाने के लिए सब 14 भुवन में वो जो है जाती हैं। यह गंगा जी की विशेष जो है महिमा है। और महाप्रभु कहा करते थे कि कलयुग में 2 रूपों में भगवान अवतरित हुए हैं, एक दारू अर्थात लकड़ी के रूप में श्री जगन्नाथ जी के रूप में, और दूसरा तरल रूप में, लिक्विड रूप में श्री गंगा जी के रूप में। और महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से बंगाल जाते थे तो भक्तों को कहा कि मैं 2 चीज़ के कारण से जा रहा हूँ, एक अपनी माँ को मिलने के लिए और दूसरा गंगा जी का दर्शन करने के लिए। देखिए भगवान अपने
भक्त के बारे में कैसे कह रहे कि भगवान दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं उनके बारे में। तो ये जो है, और जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा जी का दर्शन करते हैं प्रथम बार, तो कहते हैं कि जो कोई भी गंगा जी में स्नान करता है, जो कोई भी उनको स्पर्श करता है, जो कोई भी गंगा जल पीता है, जो कोई भी गंगा जी को देखता है, जो कोई भी गंगा जी से ऊपर बहने वाली हवा को स्पर्श करता है, उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। नहीं बोल श्री गंगा माई की। अरे कुछ उत्साह थोड़ा कम है। गंगा माई की। तो केवल स्मरण करने से, केवल उसके भाव से, हम सब प्रभु जी लाए हैं सबके लिए गंगा जल, सबके ऊपर गंगा जल छिड़का जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है, अभी ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है जो शास्त्रों में ये वर्णन किया गया, महाप्रभु भगवान स्वयं कह रहे हैं, लेकिन ये कृपा उपलब्ध है। अभी उसके बाद आता है हमारा, कृपा तो मिल रही है, बट रही है, लेकिन उसके बाद हमारी योग्यता और हमारी पात्रता, अभी वो हमारी पात्रता की बात है। देखिए, जो लोग थोड़ा बहुत आयुर्वेद सुने हैं उन्होंने देखा होगा ना कि सेम खाना दो लोग खाएंगे, लेकिन सबकी वो क्या पाचन की शक्ति और उसको उसमें से ग्रहण करने की शक्ति, जो एसिमिलेशन पावर है, वो सबकी भिन्न भिन्न होती है। जिसको ज़्यादा भूख होगी वो और अच्छे से पचा पाएगा। आयुर्वेद में तो कहते हैं कि जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। तो पाचन शक्ति, ये जो कृपा, जो श्री गंगा माई की, भगवान नाम की जो वो कृपा, प्रचुर कृपा मिल रही है, ये जो हमने चर्चा किया कि जो स्पर्श करने से ही, लेकिन इसकी कृपा हम पर कितना प्रभाव करेगी वह निर्भर करता है कितनी हमारी तीव्रता है, श्रद्धा है, उसको प्राप्त करने की, ग्रहण करने की कितनी हमारी पात्रता है, कितनी हमारी नम्रता है, कितनी हमारी श्रद्धा है, कितनी हमारा सेवा भाव है। उसके अनुसार, उस पात्रता के अनुरूप हम इस कृपा को स्वीकार कर पाएंगे। किसी में बहुत नम्रता का भाव है, कृतज्ञता का भाव है और श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा, वो अधिक कृपा को प्राप्त कर पाएगा। किसी में कम श्रद्धा है, कम सेवा भाव, कम विनम्रता है, कम कृतज्ञता है, तो वह कम प्राप्त कर पाएगा। तो ये कृपा प्रचुर मात्रा में सबके लिए उपलब्ध है, हम सबके लिए, और हम सबकी पात्रता के अनुरूप हम इसको स्वीकार कर पाएंगे। यदि पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण नम्रता से श्री गंगा जी में कोई स्पर्श करता है, तो अवश्य उसको कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम तुरंत प्राप्त हो सकता है। सो द पोटेंशियल इज देयर, बाकी हमारे ऊपर है अभी। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि कैसे हम इसको स्वीकार करें। और श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कुंभ मेला के संदर्भ में एक स्थान पर, कि वास्तव में कुंभ मेला में जाना और स्नान करने के साथ साथ महत्वपूर्ण है, इन तीर्थ स्थलों में जब हम जाएं तो संतों की वाणी को श्रवण करना, उसके माध्यम से ही हम गंगा के महत्व को या तीर्थ स्थानों के महत्व को समझ पाएंगे और उस कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बिना हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी वेद व्यास जी को का स्मरण करते हुए बताते हैं कि वेद भागवत में वर्णन है कि वास्तव में कलयुग का ये लक्षण है कि लोग तीर्थ स्थलों में जाएंगे, नदी में स्नान करके आ जाएंगे और लौट कर आ जाएंगे बिना उसके महत्व को जाने। तो ये कलयुग का लक्षण है कि बहुत लोग जाएंगे, भीड़ों भीड़ जाती है। कुंभ मेला में तो हम लोग गए थे, 2-3 बार गए हैं, तो 2-2 करोड़ लोग एक दिन में थे। वो पूरा फोन का नेटवर्क ही बंद हो गया था, इतने सारे लोग एक साथ, कोई कॉल ही नहीं कर पा रहा था, नेटवर्क जैम हो गया था एकदम। हम गए थे, हमें किसी को कुछ वो गाड़ी को बुलाना था तो हम बुला ही नहीं पाए, किसी को भेजा, चल के गए, वो 2 किलोमीटर और गाड़ी को बुला कर लेकर आए। तो कहने का मतलब इतनी भीड़ होती है, लेकिन जब तक हम साधुओं से, शास्त्रों से श्रवण नहीं करेंगे वहाँ पर कुंभ मेला में या इन तीर्थ स्थलों में, तब हम उनकी वास्तविक कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि गंगा इज ऑल मर्सीफुल, बट विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ सेंटली पीपल एंड लर्निंग फ्रॉम देम वी कैनॉट एक्सेस द ब्लेसिंग्स। तो यह कृपा प्रचुर मात्रा में श्री गंगा जी की के सानिध्य में उपलब्ध है, लेकिन जब हम भक्तों से, शास्त्रों से, संतों से श्रवण करते हैं तब हम उस कृपा को प्राप्त करने के भागी हो पाएंगे। तो इसके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अभी 5 मिनट में हम इसको पॉइंट कर सकते हैं। ये है 5 मिनट्स। सो जस्ट कुछ हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी की पुस्तक है, एक जर्नी होम, उन्होंने लिखा है। उसमें वो गंगा जी के तट पर बड़ी सुंदर उनके रिफ्लेक्शंस, उनके मनन उन्होंने उसमें वर्णन किए हैं। तो उसमें से मैं एक दो के बारे में कुछ मनन करने के लिए, हमारे कुछ विचार करने के लिए जो है विषय मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जो लोग में ऋषिकेश, यहाँ हरिद्वार कौन कौन गए हैं? ऋषिकेश में श्री गंगा जी का देवप्रयाग, ऋषिकेश और ऊपर और दर्शन, तो मतलब ऐसी दिव्य सुंदरता कहीं और नहीं होगी एक्चुअली। नहीं, एक अभी कुछ पिछले साल की बात है, एक हॉलीवुड के बड़े प्रसिद्ध अभिनेता आए थे और हमारे कुछ भक्त उनको लेकर गए थे। उनका बड़ा खुद का बड़ा मेंशन है उनका जो भी हॉलीवुड में, और उनको वो लेकर देवप्रयाग और वशिष्ठ गुफा में लेकर गए थे एक बार। तो वो बोले ऐसा मनोरम दृश्य उन्होंने जब देखा, मतलब वो अमेरिका के सबसे महंगे, सबसे बढ़िया स्थान में वो रहते हैं, सबसे मतलब वो नाम नहीं मैं ले सकता, प्रसिद्ध स्थान में रहते हैं, सबसे सुंदर स्थान में रहते हैं। लेकिन जब वह वशिष्ठ गुफा में आए और उस वहाँ पर जो गंगा जी के प्रवाह का, जो धारा का, जो उन्होंने ऐसा अद्वितीय सुंदरता का दर्शन किया, और उनकी जो जो गंगा जी का जो जो जल को स्पर्श करते हुए वायु जो बह रही थी, जब उसका स्पर्श उनको किया तो कहने कि ऐसी दिव्य सुंदरता मैंने पूरे विश्व में कहीं नहीं घूमी। पूरे विश्व के सब रमणीय स्थानों में वो घूमे हैं, लेकिन बोले कि ऐसी सुंदरता, ऐसी स्वच्छता, ऐसा जो अनुभव है मैंने वो कहीं नहीं किया। तो ये दिव्य सुंदरता है श्री गंगा जी के तट में। और हम जब देखते हैं कि वो धारा जो प्रवाह बहती हैं, वो एकदम धारा आती है, मतलब जो वेव्स आती हैं और तुरंत गायब भी हो जाती है, फिर नेक्स्ट वेव आती है, एक वेव आती है, नेक्स्ट वेव आती है। मतलब ऐसी क्या बोलते हैं अद्वितीय सुंदर दृश्य कोई कलाकार भी चाहे तो उसको पेंट नहीं कर सकता। इवन द बेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड कैनॉट पेंट सच अ ब्यूटिफुल सीन। जो लोगों ने देखा है गंगा जी के तट पर, उन लोग अनुभव कर पाएंगे, समझ पाएंगे जो हिमालय से जो निकल रहा है। लेकिन ये देखिए कि वो जो प्रवाह जो आता है, जो लहरें आती हैं और तुरंत गायब भी होती जाती हैं। एक लहर आएगी फिर दूसरी, तो पहली लहर गई, पहली लहर गई। तो महाराज श्री बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। उसी प्रकार से हम सब इस जगत में अनुभव करते हैं कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है इस जगत में। जिस प्रकार से वो धारा प्रवाह बहता है तो दूसरी धारा आती है, उसी प्रकार से हम सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हमारे जीवन के प्रवाह में कोई भी चीज वास्तव में स्थायी नहीं है। गंगा जी स्थायी हैं, लेकिन उनका जो अभिव्यक्ति है, जो धाराओं के रूप में, जो लहरों के रूप में, वह क्षण भंगुर है। एक लहर तो उसके पीछे दूसरी धारा, उसके पीछे दूसरी धारा। उसी प्रकार से जो है वास्तविक हम सबके जीवन में क्या बोलते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। केवल परिवर्तन ही ऐसी चीज है जो स्थायी है, जो हम सबके जीवन में आता है। लेकिन जब हम गंगा जी की गहराई में जाते हैं तो एक शांतता का अनुभव कर सकते हैं, स्टिल, तब वाटर धैर्य। तो जब हम अपने हृदय के अंदर भगवान से अपने संबंध को समझते हैं, उसको स्थिर करते हैं, उसमें स्थिर हो जाते हैं, तो यह जो हमारे जीवन में जो धारा प्रवाह, कभी खुशी कभी गम, जो सबके जीवन में आता रहता है, उसको हम सहन कर पाएंगे, उसको हम समझ पाएंगे, उस धारा प्रवाह को। बहुत सारी चीज़ें जो हैं
श्री गंगा जी में जो गंगा जी का प्रवाह यदि हिमालय से देखा जाए तो मार्ग में बहुत सारे पत्थर, पहाड़, अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन गंगा जी उनको पार करते हुए अपने गंतव्य को पहुंच जाती हैं। उसी प्रकार से हम सबके जीवन मार्ग में, भक्ति के मार्ग में कई बाधाएं आएंगी, कई पत्थर आएंगे, कहीं पहाड़ आएंगे, कहीं चट्टानें आएंगी, लेकिन यदि हम गंगा जी का स्मरण करके भक्तों की कृपा से इस प्रवाह में रहे, बस भक्तों के साथ में रहे, तो हम अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। जैसे बम्बई में तो उदाहरण देने के लिए सब लोकल ट्रेन का देते हैं। अगर सुबह आपको ऑफिस जाना है चर्च गेट की तरफ, तो आप बस स्टेशन पे खड़े हो जाइए, भक्तों के नहीं, भक्तों नहीं, वो भी भक्त लोगों के समूह में, तो अपने आप ट्रेन में चढ़ जाएंगे। बस वही करना है हमें भी, भक्तों के समूह में भक्तों के साथ मित्रता बना के रखनी है, भक्तों के साथ जुड़ के रहना है, बस छोड़ना नहीं है। इस प्रवाह में फिर हम अपने आप बहते हुए चले जाएंगे, खींचे चले जाएंगे, वो भक्ति की गाड़ी में चढ़ जाएंगे, बस बस फिर हम निकलेंगे नहीं। हम मार्ग में प्रलोभन बहुत आएंगे। ये गंगा के प्रवाह में भी आप देखेंगे अनेक चीजें होती हैं। कोई फूल डालता है, कोई दिया डालता है, तो कोई शरीर ही फेंक देता है, और कोई पशु फेंक गिर जाते हैं, और कोई पेड़ गिर जाता है, तो कई चीजें आती हैं उसके बीच में प्रवाह में। लेकिन हर चीज समुद्र तक नहीं पहुंच जाती। कोई चीज थोड़ी दूर तक चलती है तो फिर घाट पे आ जाती है, कहीं तट पे आ जाती है। लेकिन कुछ ही चीजें हैं जो वास्तव में गंतव्य तक पहुंचती हैं। उसी प्रकार से हम सबके जीवन में भी भक्ति के मार्ग में आने के बाद भी बहुत सारे अलग अलग प्रलोभन आएंगे। कभी ये कुछ आकर्षण लगेगा, कभी लगेगा कि ये समस्या हो गई, तो कभी लगता है कि बस ये 2-4 साल भक्ति को छोड़ देता हूँ, इस पे फोकस करता हूँ, फिर बाद में लौट कर आ जाऊंगा। तो हम उस प्रवाह से बाहर निकल गए। जिस प्रकार से जो वस्तुएं होती हैं जो प्रवाह से निकलती रहती हैं, वो निकलती रहेंगी। लेकिन जब हम उस प्रवाह में दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ उस प्रवाह में रहेंगे, तब हम वास्तविक अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। जिस हेतु के लिए हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जिस उद्देश्य से भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, जब हम इस भक्तों के संग में, भक्ति के प्रवाह में जुड़े रहेंगे, तब हम गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो बीच में ही उतार दिए जाएंगे। वो ट्रेन में भी होता है ना, आपको पता होना चाहिए कहाँ खड़े होना है, नहीं तो अगर आप बीच में खड़े हो गए तो उतर जाएंगे। तो यदि हम उस स्थान पर चले गए जहाँ पर प्रलोभन प्रचुर, बिल्कुल बिल्कुल प्रचुर मात्रा में है, तो अपने आप स्वाभाविक हम उतर ही जाएंगे। तो उन स्थानों से अपने आप को बचाकर, जहाँ पर हमें मालूम है कि भैया कंट्रोल करना मुश्किल होगा, उन स्थानों से अपने आप को बचाकर और भक्तों से श्रवण कर कर कि भैया जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका बारंबार ध्यान रखते हुए कि कहीं मैं भ्रमित होकर तट पे तो नहीं आ रहा, कहीं मैं लक्ष्य से उतर नहीं गया। और अगर कभी किसी कारणवश उतर भी गए, घाट पे आ भी गए, तो फिर से डुबकी मार लेनी है भक्तों के समूह में। कई बार उतर भी गए तो अगली गाड़ी पकड़ लेनी है भक्तों के संग में। तो इसलिए हम सबको ये बड़ा सुंदर गंगा जी से हम सीख सकते हैं। और गंगा जी के जो हैं घाटों पर एक्चुअली कितने लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास रचा गया, नहीं? गंगा जी सब देख रही हैं ये क्या क्या हुआ भारतवर्ष में भी, कैसे मुगल आए, अंग्रेज आए, और आज़ादी की क्रांति हुई, और अनेकों घटनाएं घटित हो रही हैं गंगा जी के घाट पर। लेकिन गंगा जी का प्रवाह चला, ऐसा नहीं कि प्रभावित होकर उतर गई और गंगा जी ने सोचा चलो नहीं नहीं अभी ये हो गया, अभी नहीं। गंगा जी अपने लक्ष्य को धारण करते हुए चली जा रही हैं प्रवाह। इस प्रकार से हम सबके जीवन काल में अनेकों घटनाएं घटित होंगी, लेकिन स्थिरता, धैर्य के मार्ग में यदि हम डूबे रहेंगे तो हम लोग भी उस प्रवाह में जाते रहेंगे। इससे बड़ा सुंदर सिद्धांत श्री गंगा जी से हम सीख सकते हैं। और एक और कहानी महाराज श्री वर्णन करते हैं कि वो एक बार जब गंगा जी पे ध्यान लगा रहे थे, गंगा जी के तट पर बैठे थे, और उन्होंने देखा कि एक
ऊपर से बिल्कुल उड़ता हुआ वो बाज, हॉक, शायद बाज पंजाबी वर्ड है या हिंदी वर्ड क्या है, बाज का, हॉक का, ईगल, ईगल नहीं, ईगल नहीं, ईगल तो चील हो गया ना, बाज, बाज बोलते हैं, समझे, हॉक। तो वह धीरे से ग्लाइड करते हुए नीचे आ रहा था, तो महाराज जी देख रहे थे कि ये धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, लेकिन उसकी आंखें थी कहाँ पर, पानी में, गंगा जी में। और धीरे 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 नीचे आते हैं वो जो बाज है, धीरे धीरे हॉक नीचे आता है और डुबकी लगाता है और एक बड़ी सी मछली को लेकर चला जाता है, और वो मछली तड़पती रहती है। महाराज बड़ा सुंदर सिद्धांत वर्णन करते हैं। एक्चुअली उस मछली को क्या मालूम था कि ये होने वाला है, तो वो तो अपने नित्य क्रियाएं कर रही थी, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही होगी, या जो भी मैच देख रही होगी, या जो भी कर रही होगी, अपना सब लगी हुई थी, शॉपिंग करने गई होगी, या जो भी अपने कार्यों में संलग्न थी मछली। लेकिन काल का प्रभाव, वो एक हॉक एक अचानक आया, उठा के लेके चला गया। यदि वह मछली गंगा जी की गहराई में डूबी होती तो उसको नहीं दिखाई देती और बच जाती। तो इसी प्रकार से महाराज श्री वर्णन करते हैं कि उसी मछली की तरह से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी ये भौतिक जगत बहुत ही, क्या बोलते हैं ना, फ्रेजाइल, अर्थात बहुत ही अस्थाई है। कभी भी किसी के जीवन में कुछ भी हो सकता है, नहीं, देयर इज अ डेंजर एट एवरी स्टेप। भागवत में वर्णन है, पदम पदम यद विपदम न तेषाम। कोरोना में तो हमने वास्तविक में अनुभव किया, लेकिन कोरोना के बिना भी हम सब ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो अनुभव किया है कि कुछ समझ में नहीं आता कब क्या हो जाता है इस जगत में। एक्चुअली अभी चलते चलते जा रहे हैं, पैर मुड़ गया, गिर गए। हमारी गौशाला में कुछ भक्त आए थे और गाय से खेल रहे थे, तो एक गाय भाग के आई, पैर मुड़ गया तो हड्डी टूट गई। अभी हम सबके जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये घटनाएं अनायास अपने आप अचानक ही हो जाती हैं। जिस प्रकार से वो मछली, हम तो अपने रेगुलर कार्य में लगे हुए हैं जीवन शैली में, लेकिन ये कुछ ना कुछ घटनाक्रम घटित हो जाता है कि हम फिर से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ये हम सबके जीवन का अनुभव है। तो महाराज जी वर्णन करते हैं कि उस मछली की तरह यदि हम अपने आध्यात्मिक पथ में गहराई में रहेंगे तो इस बाह्य जो अस्थाई परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी उनसे हम विचलित नहीं होंगे, उससे हम प्रभावित नहीं हो पाएंगे। जब हम पूर्ण आश्रित हो जाएंगे, भगवत शरणागत हो जाएंगे, भगवान नाम का, खासकर कलयुग में जब हम आश्रय ले लेंगे पूर्णतः, तब हम अस्थाई परिस्थितियां, सुख और दुख की जो हमारे जीवन में आएंगे, उनसे हम प्रभावित नहीं हो पाएंगे और हम सरलता से जो है अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज के इस कथा को यहाँ विराम दूंगा कि बड़ा सुंदर हम मंगलवार के दिन श्री गंगा जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से, जिस तीव्रता के साथ, जिस एक उद्देश्य के साथ जो है वो श्री गंतव्य को, श्री सागर में मिलने के लिए जा रही हैं, सब बाधाओं को जो है पार करते, उसी प्रकार से हम भी इस भक्ति के मार्ग में तीव्र अपनी उसमें जो है चलते रहें, इस प्रवाह में, भक्तों के संग में, और अंततः अपने जो है गंतव्य, जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करें। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी सबके लिए गंगा जल भी लेकर आए। चलिए, मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे, वो भी रोज़ गंगा स्नान करते थे, लेकिन उनका एक अलग लॉजिक था, वो मुझे मालूम नहीं कैसे है। उनका कहना था कि देखो, गंगा जब बह रही है, उसमें कोई भी नदी या कोई भी नाला मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, गंगा भी बन जाता है ना। तो वो क्या करते थे, एक, अभी ये हास्य की जो भी कह लीजिए, उनका भाव है, वो क्या करते थे, बाल्टी में एक बूंद गंगा जल डालते थे और बाद में नल से पानी डाल देते थे। बोले गंगा में जो भी मिल गया वो गंगा बन गया, और गंगा स्नान। ऐसा नहीं कि पहले बाल्टी भर दी और उसमें गंगा जल डाले, बोले वो नहीं, ये नहीं चलेगा। हालांकि कोई भेद नहीं है, बट उनका भाव था, बड़ा सुंदर भाव था, बड़ा अच्छा लगा मुझे भाव, कि पहले बाल्टी में गंगा जल डालो फिर पानी भरो।
तो उसमें गंगा जल में पूरा जल मिल गया तो वो गंगा बन जाता है। वैसे तो ऊपर से भी डालेंगे तो कोई भेद नहीं है उसमें, बट भक्ति उनका भाव बड़ा सुंदर भाव था कि गंगा जल में डाला, गंगा तो गंगा बन गया। हम लोग को भक्ति भाव से गंगा माई से प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए, वास्तव में उस दिन मंगलवार के दिन हम कर सकते हैं जिनके घर में गंगा जल हो। तो एक्चुअली अभी आज जैसे प्रभु जी बता रहे, मैं गया था श्यामानंदपुर के यहाँ, जब हम गए थे तो सर्वप्रथम जब विचार आता है किसी घर में भी कुछ मृत्यु होने वाली तो गंगा जल है कि नहीं भाई, तो गंगा जल मुँह में डाल दिया जाए। जल में बड़ा गंगा मैया की बहुत महिमा है, भक्ति में हम सबको बहुत मदद कर सकती हैं श्री गंगा माई। तो जय श्री गंगा मैया की, श्रील प्रभुपाद की। और श्रील प्रभुपाद जी इसी ज्ञान के प्रवाह को जो है अपनी, जिस प्रकार से गंगा मैया अपनी अनुकंपा से तीनों लोकों में बह रही हैं, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने भी इस ज्ञान के प्रवाह को संपूर्ण विश्व में फैला दिया। और गंगा की महिमा आज सब गाते हैं। श्रील प्रभुपाद की। हरे